हाँ, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? सो आपने कई बार देखा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना? इसको कैसे लिखते थे आप लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, है ना? उसके बाद अगर आप x प्लस वाई का होल क्यूब कैसे लिखते हैं? एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे ही अगर पावर n तक पूछी जाए, x प्लस वाई रेज़ टू 4, ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना? पावर 5 पूछ ली जाए, ये और ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, मल्टीप्लाई करके करना, है ना? अगर आपसे 1000 100 ऐसे पावर पूछ ली जाए, x प्लस वाई रेज़ टू 1000, तब तो आप मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, ठीक है ना? तो इसी के लिए आई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि x प्लस वाई होल रेज़ टू n, x प्लस वाई होल रेज़ टू n, ये होता है NC0। इसको भाई बताता हूँ मैं, NC0 क्या होता है, NC1 क्या होता है। x रेज़ टू n माइनस 0 y रेज़ टू 0। ठीक, फिर क्या आएगा? NC1 x रेज़ टू n माइनस 1 y रेज़ टू 1 प्लस NC2 x रेज़ टू n माइनस 2 y रेज़ टू 2, so on। ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, कहां तक जाता है? n c n x रेज़ टू n माइनस n y रेज़ टू n तक। ठीक, वेयर NCR, R can be 1 2 3 4 5 0 9 n तक कुछ भी हो, तो क्या होता है? दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन है, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। r फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके r तक का प्रोडक्ट। ठीक, n माइनस r फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके n माइनस r तक का प्रोडक्ट। लिख लो आप चाहो तो, 1 2 3 कहां तक का जाएगा? ये n तक का प्रोडक्ट लिखा है ऊपर। ठीक, नीचे 1 2 3 सो ऑन अप टू r तक का प्रोडक्ट। ये वाला क्या है? n माइनस r तक का प्रोडक्ट। 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस r तक का प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए ये कैसा होगा? क्यूब x प्लस वाई होल क्यूब निकालते हैं यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रहने देता हूं मैं, यहां निकालता हूं x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, ये निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ से? 3c0, n की जगह क्या है? 3, 3c0 x रेज़ टू 3 माइनस 0 y रेज़ टू 0, यही आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 3c1 x रेज़ टू 3 माइनस 1 y रेज़ टू 1, फिर क्या आएगा? 3c2 x रेज़ टू 3 माइनस 2 y रेज़ टू 2, फिर क्या आएगा? 3c3 x रेज़ टू 3 माइनस 3 y रेज़ टू 3। चेक कर सकते हैं आप, एनसीएन तक ही जा सकते हैं, तो कहां तक जाएंगे? 3 वाले में 3 तक, पावर 3 है तो 3 तक जा पाएंगे आप, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो आपको चाहिए कि 3c0 क्या है, 3c1 क्या है, 3c2 क्या है, 3c3 क्या है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए 3c0 इसका मतलब क्या हुआ? एनसीआर 3 फैक्टोरियल
0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, राइट? यही होगा ना। 0 फैक्टोरियल इज 1 डिफाइन किया गया है। 0 फैक्टोरियल को कितना डिफाइन किया गया है, नोट कर लीजिएगा 1। और नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं किए गए हैं। 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन किया गया है और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं किए गए हैं। 3C0 का मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 फैक्टोरियल यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। और ये क्या है, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 2 3। आंसर इज 1। ठीक, आंसर इज 1। ठीक, थोड़ा स्पेस की कमी है तो ये हटा रहा हूं अभी। अभी देखिए आप, 3C1 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 1 का मतलब 1 तक ही, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 तक का मल्टीप्लाई, ये दोनों खत्म, आंसर इज 3। ठीक है, 3C2 का मतलब क्या हुआ, 3C2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 2 1, 1 2 3 तक का मल्टीप्लाई ऊपर, और यहाँ पे क्या हुआ 1 2 और ये हो गया 1, तो आंसर इज 3। 3C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बात आती है 3C3। 3C3 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये 3 फैक्टोरियल गए, और ये क्या है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर 1। ठीक है, तो ये पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, जरा देखेंगे ध्यान से। ये पूरा पूरा कन्वर्जन की 3C0 मतलब 1, x क्यूब इंटू 1, 1 x क्यूब इंटू y, y रेज़ टू 0 कितना हो गया, 1 प्लस 3C1। 3C1 कितना है, 3 x स्क्वायर y रेज़ टू 1। 3C2 कितना है, 3 x y स्क्वायर। 3C3 कितना होता है, 1 x रेज़ टू 0 1 y क्यूब। सो आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, यही होता है ना, यही फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब आ गया, x प्लस वाई रेज़ टू 4 का कर सकते हैं, 5 6 7 8 1000 10,000 जितनी भी पावर चाहिए आप उससे इतना कर सकते हैं। समझ में आ गया। अभी जरा इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा, तो ये आपको रफ आइडिया दिया मैंने कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर एनी नंबर। ठीक, अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी उसी के बारे में, दोबारा आता हूँ वापस। ये जस्ट आपको इमेजिन करना था कि क्या होता है, x प्लस वाई होल रेज़ टू n, क्या लिखा था हमने, ये लिखा था NC0 x रेज़ टू n माइनस 0 y रेज़ टू 0, NC1 x रेज़ टू n माइनस 1 y रेज़ टू 1, NC2 x रेज़ टू n माइनस 2 y स्क्वायर, सो ऑन, है ना। सो ऑन, कहाँ तक गए थे आप, NCn x रेज़ टू n माइनस n y रेज़ टू n, यहाँ तक गए। ठीक है, और क्या लिखा था, वेयर NCr इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है।
ठीक है। अभी जरा ये बताइए इसकी आरक टर्म क्या होगी, या एक्स आरक टर्म की बात करूंगा मैं पहले। चलो आरक टर्म की बात करूँ। ये फर्स्ट टर्म है, राइट, दिस इज फर्स्ट टर्म, T1 कह रहा हूं। ये क्या है, सेकेंड टर्म, ठीक। ये क्या है, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, है ना। ये वाली कौन सी टर्म होगी, ये आप देखो 3 है तो यहाँ 2 आया था, है ना। सो सेकेंड टर्म में ये 1 आया इधर, फर्स्ट टर्म में कितना है 0, तो ये वाली टर्म होगी Tn+1 होगी। ये कौन सी टर्म होगी, n+1 टर्म, राइट। भाई 1 है तो 0 है ना। कि सेकेंड टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, तो एक कम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा Tn+1, टोटल Tn, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसकी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is n+1, is n+1 जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी इसकी, टी आर एट टर्म की बात कर रहे हैं ना। देखो अब ये एन 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 तो ऊपर फिक्स है, तो एन तो आएगा सी, ये भी देखो अब 1 है तो कितना है 0, 2 है तो कितना आया 1, 3 है तो कितना आ रहा है इसके बेस पे 2, सो आर है तो उसके बेस पे क्या आएगा, एक कम आएगा, कोई बात नहीं, क्या आएगा एक कम, ठीक है। और x की पावर क्या होती है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x की पावर होती है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n माइनस r माइनस 1। y की पावर क्या होती है, जो इसके बेस में होता है, c के बेस में जो लिखा होता है, ये देखिए 1 लिखा तो 1, ये 2 लिखा तो 2, तो यहाँ पे y रेज़ टू r। r कहां से कहां तक जा सकता है, अब यहाँ पे r कहां से कहां तक मूव कर सकता है, r कैन गो फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n+1, अप टू n+1। जैसे ही आप n+1 लिखेंगे r की जगह, तो लास्ट वाली टर्म आपको मिल जाएगी, समझ में आया। तो सारी टर्म आ गई, इसमें r चेंज करते रहेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारी टर्म मिलती चली जाएगी। कई बार क्या लोग टी आर ना लिख के पसंद करते हैं कि r+1 लिखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिख जाता है, सॉरी ये r-1 है, ठीक है। c की जो बेस होता है ना, वो होता है y की पावर, सब में देख सकते हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2, n है तो n, तो r-1 है तो y की पावर r-1 आए, ठीक है। अभी क्या है, Tr+1 करना चाहेंगे, चलो Tr+1 क्या आएगा बताओ जरा, Tr+1 क्या आएगा, तो वी जस्ट नीड टू रिप्लेस r with r+1, we need to replace r with r+1 everywhere, so it will be NCR x raised to n minus r, y raised to r. Now this r can move from where, this r can, क्योंकि 0 वाला भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे r कितना होना चाहिए, 0 से आएगा, 0 1 2 कहां तक जाएगा इसमें, n तक। जैसे ही n तक करोगे ये वाला आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूले में r-1 था, तो ये 1 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता था, it should start from 1, so you will get the first term 2 for second term 3 for third term, so on, right, or n+1 when you put, you will get last term, that is n+1 at term। तो दोनों फॉर्मूले वैलिड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं,
इसका r 1 से n+1 होता है, इसका r 0 से लेके n तक होता है। ठीक, तो ये बातें डिस्कस हो गई। उसके बाद क्या आता है, आप इसमें इसको जो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें इस पूरे फॉर्मूले को, ये सब हो गया लिख के, अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में, तो यू कैन राइट लाइक दिस NCR x raised to n minus r y raised to r समेशन ओवर r, r कहां से 0 से लेके n तक। You can write like this also, that is same thing, r चेंज करते रहो आप, 0 से लेके n तक जाओ, पूरा पूरा आ जाएगा। पहले बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आपसे माइनस कह दिया जाए क्या करोगे? सपोज समवन वांट्स टू फाइंड x minus y, then what we can do? Just we need to replace positive y with negative y everywhere in the right side. We need to replace positive y with the negative y on the right side. So क्या होगा कि y raised to 0 है ऑलरेडी वाला, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव y की जगह क्या करेंगे, नेगेटिव y, तो इट विल बी माइनस है। फिर यहाँ पे माइनस y का स्क्वायर, नो चेंज, राइट, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। सो मान ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जिसमें y की ऑड पावर्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्या, y की इवन पावर्स वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑन लास्ट वाले पे डिपेंड करता है भाई, लास्ट वाला डिपेंड करता है, क्या होगा, n x raised to n minus n minus y raised to n, ऐसे हो जाएगा। अब ये n पॉजिटिव इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव बन जाएगा वाला। ठीक, लेकिन ध्यान रखो आप ऐसे की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, -1 raised to n यहाँ निकाल के रख लिया, ठीक है, ये ज्यादा भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो x minus y raised to n का फॉर्मूला आ गया है। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, tr plus 1, इसका क्या होगा, NCR x raised to n minus r y raised to r, है ना, और -1 raised to r और आएगा, क्यों, y वाला -1, क्योंकि y की जगह आप -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 raised to r भी और कर रहे हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं -y raised to r, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो दैट इज सेम थिंग। r कहां से चल रहा है, यहाँ पे 0 1 2 से लेके n तक, कहां तक जा रहा है, n तक। सो x minus y भी आपको समझ में आ गया। ठीक, x minus y कैसे निकालना है। अब बात आती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1। इसमें अगर आपसे कहा जाए फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसमें आपको मिडल टर्म निकालनी है किसी भी सीरीज में। फॉर एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे x plus y होल स्क्वायर, तो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये वाली मिडल टर्म है ना। देखो पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 2 + 1 3। हमने पावर n के लिए क्या होता है, n+1 टर्म्स होती है, तो 2 के लिए कितनी हो गई, 3। अगर आपसे पूछा जाए x plus y होल क्यूब,
तो क्या आता है इसमें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? यहाँ पे पावर 3 थी तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 4। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 4। सो मिडल टर्म ये दोनों है भैया, ये दोनों मिडल टर्म है इसकी, राइट। ये मिडल टर्म हो गई, पावर 2 है तो ये वाली मिडल टर्म हो गई। सो आपको समझ में आ रहा है जब n जो पावर होता है इवन होता है, इफ n is even, ठीक। so total number of terms n plus 1 ये क्या होगा? ऑड हो जाएगा भाई। n अगर इवन है तो एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड, राइट। तो आपके पास ऑड टर्म्स है, सपोज 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, then how can we find the middle term? So 3 plus 1 by 2, 3 plus 1 by 2 मतलब 4 by 2, मतलब सेकंड टर्म इज द मिडल टर्म। अगर आपके पास इधर टोटल टर्म सपोज 5 आ गई, मतलब इधर n 4 है, इधर कितना है? 5 आ गई, जैसे कि 1 2 3 4 5 टर्म आ गए, तो मिडल टर्म क्योंकि ये वाली टर्म मिडल होगी, तो मिडल टर्म के लिए क्या करा? टोटल टर्म्स 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 बाई 2 मतलब थर्ड टर्म आप काउंट करके कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मिडल टर्म विल बी क्या? ये कितनी आई ना, उसमें एक अटैच करेंगे बाई 2 टर्म, ये हो गई हमारे मिडल टर्म, समझ में आया? और यू कैन से n plus 2 by 2x term will be middle term, राइट। जैसे जैसे n2 हो गया तो मिडल टर्म क्या हो गया? 2 plus 2 by 2 4 by 2 सेकंड टर्म, ठीक है। ये इवन के लिए ध्यान रखना, when n is 1, ऑड के लिए भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। अगर ये 4 आ गया यहाँ पे पावर 4, तो n अगर 4 हो गया इवन है तो 4 हो गया तो 4 plus 2 6 by 2 थर्ड टर्म विल बी द मिडल टर्म। ये बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक। अब n ऑड हो जाता है, क्या हो गया? n ऑड हो गया, n इज इवन की जगह हमने क्या कर लिया? n इज ऑड, तो n plus 1 क्या हो जाएगा भाई? That will be even। ऑड में अगर आप एक अटैच कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा वो। हाँ, तो देखिए आप 4 टर्म्स हुई यहाँ पे, टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 4। इधर ऑड है ना, n equal to 3 ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 4 इवन, राइट। 4 क्या हो गई? 2। तो मिडल टर्म क्या आया? 4 by 2 सेकंड टर्म, और एक और ऐड कर दो जो आया सेकंड प्लस एक और थर्ड, तो इसी बेस पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, है ना। ये होगी एंड ये वाली टर्म आ गई एक इवन बाई 2, मतलब 4 है तो 4 by 2 ये आ गया सेकंड टर्म, और इसमें एक और अटैच करना है, एक और अटैच करना है ऐसे। समझ में आया? So when n is odd, middle term will be कौन सी मिडल टर्म? n plus
1/12 and n plus 3/12। ठीक है, चलो इसी के बाद इसको डिस्कस कर लो। n क्या है? ऑड है इसका, ऑड है। ठीक, तो कितना है? n 3। तो मिडल टर्म कौन सी आएगी? 3 + 1 4/2। 3 + 1 4 4/2 सेकंड टर्म। आगे सेकंड टर्म। और ये क्या कहता है? 3 + 3/2 6/2 थर्ड टर्म। तो ये दोनों इसके मिडल टर्म हो गए। ठीक है, तो जब n ऑड होगा तो दो दो मिडल टर्म आएंगे, n अगर इवन होगा तो एक मिडल टर्म आएंगे। ठीक है, के बारे में आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो सीक्वेंस है, x + y⁴n और एक x - y⁴n। दोनों को लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो इन दोनों से फॉर्मूला आता है। अगेन ये क्या होता है? nc0 x⁴n y⁴ प्लस nc1 x⁴n - 1 y⁴ nc2 x⁴n - 2 y², so on ncn x⁴n - n y⁴n। ये आएगा। ठीक, ये वाला क्या होता है भाई? अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इसके। माइनस nc1 x⁴n - 1 y प्लस nc2 x⁴n - 2 y², so on, है ना? यहाँ पर क्या आएगा भाई? -1/n ncn x⁴0 y⁴n। ठीक, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? x + y⁴n प्लस x - y⁴n। अब देखिए दोनों खत्म हो जाएंगे, ये दोनों खत्म। सो y की जितनी ऑड पावर है वो खत्म हो जाएगी। इवन पावर क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएगी। तो ये डबल हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, है ना? तो इवन पावर वाले क्या हो जाएंगे? डबल। 2 टाइम्स ऑफ nc0 x⁴n y⁴ प्लस nc2 आ रहा है डायरेक्टली, है ना? x⁴n - 2 y²। फिर क्या हुआ? nc4 x⁴n - 4 y⁴, so on चलता जाएगा। खाली इसमें डबल क्या हो जाएगी? जिनकी पावर y की पावर क्या है? इवन है, वो डबल होती चले जाएगी। ठीक, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब x + y⁴n सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया हमने x - y⁴n, दिस माइनस दिस। तो जैसे आप माइनस करोगे तो y की इवन पावर खत्म होती जाएंगी, ऑड पावर डबल होंगे। क्या होंगे? ऑड पावर डबल, मतलब nc1 x⁴n - 1 y प्लस nc3 x⁴n - 3 y³ प्लस nc5 x⁴n - 5 y⁵, so on। समझ में आया? तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर इवन वाला कुछ दिया है तो ये हो सकता है ना? y की पावर इवन या nc0 2 4 6 दिखाई दे रहा है तो ये हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और दिखाई दे रहा है nc1 3 5 7, सो ये वाली सीरीज हो सकती है। तो दोनों थोड़ा सा दिमाग में आप बना के रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अगर आपसे कहा जाए ये x + y⁴n तक तो ठीक है। अगर
x प्लस वाई प्लस जेड हो जाए तो क्या आ जाएगा? तब आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। अगर x प्लस वाई तक तो ठीक था, ठीक। अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज़ टू n हो जाए तो क्या होगा? आप वैसा फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते इसमें ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों को एक मान लेंगे, है ना, या इन दोनों को एक मान लेंगे। किसी भी दो को तो एक मानोगे, इन दोनों को एक टर्म और इसको अकेला, ऐसा मान सकते हैं आप। अगर आप मान लेंगे तो फिर देखना क्या होगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। x प्लस वाई प्लस जेड रेज़ टू n, इसको खोलने की हम कोशिश करेंगे हम लोग। हमने कहा इन दोनों को आप एक मान लो, इन दोनों को स्मॉल z मान लिया मैंने। क्या मान लिया? स्मॉल z। सो ये क्या हो जाएगा? x प्लस जेड रेज़ टू n, x प्लस जेड रेज़ टू n। अब ये कैसे खोलेंगे? n से 0 x रेज़ टू n माइनस 0 z रेज़ टू 0, ठीक। फिर क्या आएगा? n से 1 x रेज़ टू n माइनस 1 z रेज़ टू 1। फिर क्या आएगा? n से 2 x रेज़ टू n माइनस 2 z स्क्वायर। सो n से n x रेज़ टू n माइनस n z रेज़ टू n, ये आ जाएगा। अब z को जरा वापस दे दो, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, वाला। ये क्या हो जाएगा? n से 1 x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू z से क्या हो जाएगा भाई? y प्लस z, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n से 2 x रेज़ टू n माइनस 2 y प्लस z का स्क्वायर, है ना, प्लस सो ऑन n से n x रेज़ टू 0, कोई मतलब नहीं, y प्लस z रेज़ टू n। आप देख रहे हैं खुद बाइनोमियल लगने लगा है। यहाँ आगे वाले में क्या आएगा? y प्लस जेड का क्यूब, उससे आगे क्या आएगा? y प्लस जेड रेज़ टू 4, सो ऑन n तक जाएगा। सो बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल चला जाएगा। आपने इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट किया, फिर से बाइनोमियल लग गया, 4 बार हो गया तो भूल ही जाओ, ठीक। तो ये इसका ग्रोथ होता है, बहुत हैवी होता है। अगर अंदर टर्म्स बढ़ाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड रेज़ टू n, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जरा बात करें। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 2। y प्लस जेड है ना, एक बार इसमें और एक बार z के साथ, 2। यहाँ पे कितनी आएंगी? y प्लस जेड का होल स्क्वायर 3 आने वाली है, 3, सो ऑन। यहाँ पे कितनी जाएंगी? n प्लस 1 टर्म। सो इतनी सारी टर्म्स है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n प्लस 1। ये क्या है? एपी है। ये क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। ये कितने नंबर्स हैं? n प्लस 1। तो इनका जो सम आएगा n प्लस 1/2, क्या आता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कैसे करते हैं आप? सम ऑफ, आपको ये पता है ना, 1 2 3 सो ऑन अप टू n तक होता है, तो इसका सम ये होता है, ठीक है। तो यहाँ n प्लस 1 तक ले जाना है, तो n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे बस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज़ टू n इज कितनी होती है भाई? n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 2। और ऐसे करते करते आप कितनी भी पावर का डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ेगी ना आपके क्वेश्चन की, वो बहुत ज्यादा होगी। एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं।
ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द total number of terms in क्या है 2x minus 3y is to 9 है ना। तो दो ही टर्म है, एक ये कैपिटल एक्स मान लो, एक कैपिटल वाई है ना। तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज टू एन में कितनी टर्म्स होती हैं? n प्लस वन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is 10। कितनी हो गई? 10 हो गई। अब अगर आपसे कह दिया जाए इसमें कितनी है भाई? रूट एक्स प्लस रूट वाई रेज टू 10 प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई रेज टू 10। इसमें कितने टर्म्स हो गए? इसमें कितने टर्म हो गए? आप ये बताइएगा। सिर्फ टर्म्स गिननी है और क्या क्या है वो भूल जाओ। तो इसमें 11 टर्म्स आएंगे, राइट। इसमें कौन सी आएंगी? T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 और T11। 11 टर्म्स आएंगे, राइट। और इसमें भी कितने टर्म्स आएंगे? 11 आएंगे, लेकिन अल्टरनेट साइन के साथ। तो क्या है कि पहले वाले पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर दूसरे नेगेटिव, ऐसे आएंगे। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 2 4 यहाँ तक वाले में ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? ये सब उड़ जाएंगे, इवन वाले सब उड़ जाएंगे और ये सब क्या हो जाएंगे? डबल। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 6। ठीक है, इसमें केवल 6 ही टर्म आएंगे। क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए ठीक, अब ये बता रहते हैं एक्सपेंड दिस। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अगर आपसे कहा जाए write the expansion of x square plus 2a raised to 5. We have to write the expansion of this x square plus 2a raised to 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? 5c0 ये x है हमारा, x स्क्वायर रेज टू 5 माइनस 0 इंटू 2a रेज टू 0। x की जगह हम क्या लिख रहे हैं? x स्क्वायर। y की जगह क्या लिख रहे हैं? 2a। n की जगह क्या है? 5। जस्ट उसी टाइप से आप लिखते चले जाएं। क्या आएगा? 5c1 x स्क्वायर रेज टू 4 है ना, 5 माइनस 1 2a रेज टू 1। फिर क्या आएगा? 5c2। उसके बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर रेज टू 3 2a का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा? 5c3 एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2 और 2a का हो जाएगा क्यूब। फिर क्या आएगा? 5c4 एक्स स्क्वायर रेज टू 1 है ना। उसके बाद 2a रेज टू 4। ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 5c5
एक्स स्क्वायर रेज टू 0 2 a रेज टू 5, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो रही है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 1, और y की पावर क्या है जो बेस में 5 माइनस 2 और 2 उधर, ठीक है, एज इट इज फॉर्मूला लिखा गया है। अब आप क्या है 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 निकालेंगे, ये आप खुद निकालेंगे, ठीक है। सो 5c0 एक्स रेज टू कितना हो गया 10 प्लस ये हो गया 5c1 एक्स रेज टू कितना हो गया 8 इंटू 2a प्लस अगला क्या हो गया 5c2 एक्स रेज टू कितना हो गया 6 और ये हो गया 4a स्क्वायर, ये अगला कितना हो गया 5c3 एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो कितना हो गया 2 क्यूब मतलब 8 a क्यूब प्लस अगला कितना है 5c4 एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16 a रेज टू 4, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया 5c5 ये खत्म 2 रेज टू 5 कितना हो गया 32 a रेज टू 5। अब आपको क्या है 5 से 0 की वैल्यू निकालनी है, 5 से 1 की 5 से 2 की 5 से 3 की, ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक तो वैल्यू निकालने का तरीका पता है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है पास्कल ट्रायंगल होता है, चलो पास्कल ट्रायंगल से मैं इसकी वैल्यू देखना है कितनी इजी निकलती है, इन सब की वैल्यू फटाफट निकल जाती है पास्कल ट्रायंगल से, ये जो इनकी वैल्यू पास्कल ट्रायंगल से फटाफट निकलती है। कैसे, वो इसी क्वेश्चन में एग्जांपल लेके समझा देता हूं। पास्कल ट्रायंगल ये क्या कहता है कि एक बार आप 1 लिखिए फिर इधर 1 और 1 ऐसे, ठीक। आप इन दोनों का सम इधर करके लिखिए 2, फिर एक इधर 1 फिर एक इधर 1, ठीक। फिर क्या कीजिए फिर इन दोनों का सम 3 फिर इधर 1 और 1, ठीक है। अब क्या होता है फिर ये सम कीजिए ऐसे करते चलिए 6 ये कितना हो गया 4 ये हो गया 4 है ना, फिर इधर लिखिएगा आप 1 और ये 1, इधर आ गया आपका 1, ठीक। ये ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी देखिए कि 1 to 1 किसका है कोएफिशिएंट, आप ध्यान देंगे सो ये x प्लस वाई रेज टू 0 वाले के काम कर रहे हैं, ये x प्लस वाई रेज टू 1 वाले के कोएफिशिएंट है, ये क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही आता है ना भाई, क्या आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, सो 1 to 1 ये लिखे हैं, देखो 1 to 1 कोएफिशिएंट ये लिखे हैं ना। ये देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब जब आप लिखते हैं तो क्या आता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 1 y क्यूब, सब कोएफिशिएंट देख सकते हैं 1 3 3 1 1 3 3 1, ये वाला किसके लिए है x प्लस वाई रेज टू 4 के लिए, उसके कोएफिशिएंट दे जाएगा। हमें 5 के लिए निकालना है, एक्चुअल में हमें किसके लिए निकालने थे 5 के लिए, तो एक लाइन और आगे बढ़नी है। जैसे एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी छोटा छोटा, इधर से कितना आएगा 10,
इधर से कितना आएगा अगेन 10, इधर से कितना आएगा 5, फिर इधर आएगा 1 और इधर जाएगा अगेन 1। तो इसका कोएफिशिएंट डायरेक्टली लिख दो। अब आप डायरेक्टली क्या आएगा, ये हो गया 1 x रेज टू 10, ये क्या आएगा 5 आएगा, 5 x रेज टू 8 इंटू 2a, ठीक है। ये क्या आएगा 10 आएगा, 10 x रेज टू 6 इंटू 4a स्क्वायर, ठीक। ये क्या आएगा 10 आ गया, फिर क्या आने वाला है 5 आएगा, 5 x रेज टू 4 8 a रेज टू 4, ठीक। क्या लिखा 1 5 10, फिर 10 आना चाहिए ना इधर से, ये 10 आएगा, ठीक। अब आएगा एक और 5, ये वाला क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर 16 a रेज टू 4, और ये वाला क्या हो जाएगा 1, जो होगा 32 a रेज टू 5। सो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल से भी कोएफिशिएंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई बचा है, ठीक है ना। तो ये पास्कल ट्रायंगल होता है जो कि NC0 NC1 NC2 सबकी वैल्यू देता चला जाता है। तो ये जो आपने निकाला है वो कोएफिशिएंट ऑफ x + y रेज़ टू 5 के लिए निकाले हैं, ठीक। नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।